अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। नाजरीन, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मेलसी में खिताब करते हुए ये कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खत नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर ऐसा करता हूं तो यह आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी, आइन से इनहराफ होगा, जिसकी सजाए मौत है। लिहाजा सजाए मौत पाने से बेहतर है कि मैं तौहीन अदालत के मुकदमे में 6 माह की कैद काट लूं, इसीलिए खत नहीं लिखूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ये तवक्को करते हैं कि मैं एडवाइस के बगैर खत लिखूं, आखिर मैं पीएम हूं, कोई पीएन तो हूं नहीं, लिहाजा एडवाइस पर चलता हूं जो एडवाइस मुझे की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा लेकिन अपने सदर के साथ बेवफाई नहीं करूंगा, उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन ने इन अवामी जुमलों को कानूनी लिबादा पहनाया और सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम खत नहीं लिखेंगे, बल्कि सूरत हाल यह है कि हम खत लिख नहीं सकते, क्योंकि बैनुल अक़वामी कानून के तहत सदर पाकिस्तान को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। लिहाजा अगर हम खत लिखते हैं तो हम बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कहा कि हम यह भी नहीं कह रहे कि अदालत के इस फैसले पर अमल नहीं होगा, अमल होगा लेकिन फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि बैनुल अक़वामी कानून यह कहता है कि जब तक कोई सदर अपने ओहदे पर फायज है, जब तक कोई सरबराह ममलिकत अपने ओहदे पर फायज है, तब तक आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने यह भी कहा कि ये जो एडवाइस है या ये जो माइंडसेट है प्राइम मिनिस्टर का कि खत नहीं लिखा जा सकता इस्तिस्ना की वजह से, ये उनका अपना जाती ओपिनियन नहीं है, बल्कि लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरी ने, बल्कि एक फॉर्मल लॉ सेक्रेटरी और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ने उनको बाकायदा तौर पर ये रिकमेंडेशन दी थी, ये एडवाइस दी थी। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जो है उस एडवाइस पर, उस रिकमेंडेशन पर अमल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बुनियादी दलील जो आज बैरिस्टर एतजाज एहसन ने अदालत में पेश की वो ये थी कि जब से आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम के जरिए आइन में एंटर किया गया है, तब से राइट टू अ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। जिसका मतलब यह है कि वो जजेस जिन्होंने खुद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, जिन्होंने फौजदारी ये जो भी कार्रवाई है इसका आगाज किया वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, वो खुद इस मुकदमे को सुनेंगे तो फिर जो कानून के तकाजे हैं, इंसाफ के तकाजे हैं, वो पूरे नहीं होंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि जजेस जो हैं इस हवाले से अपने खुद दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन इसके ऊपर अभी मुकम्मल बहस होना बाकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर आज़म है, उन्हें शामिल करके, उन्हें मिला के उन लोगों को अपनी पार्टी ज्यादा अजीज है मुल्क के मुफाद से। क्या वाकई ऐसा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मुल्क के मुफाद से ज्यादा अपनी पार्टी, अपने सदर, अपने को चेयरपर्सन का मुफाद अजीज है? इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा इस ब्रेक के बाद।